देखिए यहाँ पर ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 इंटू ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए बी का अनुपात ज्ञात करना है। हम लोग ए बी के ज्ञात करने के लिए ए 5a/100 प्लस 4b/100 लिखेंगे। इसके बाद बराबर 2/3 इंटू 6a/100 प्लस 8b/100 कोष्ठ बंद। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे। बाटा के जोड़ की तरह बनाना है। फाइव ए बटे 100 है और यहाँ 4b है बटे 100 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा बराबर 2/3 इंटू दोनों का एलसीएम 100 6a प्लस 8b 100 कट जाएगा। इसके बाद 2/3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। टू बाई थ्री से गुणा करेंगे 5a में। जब 3 से गुणा करेंगे 5a में तो 15a होगा प्लस 12b होगा बराबर यहाँ 12a होगा और 16b होगा। दोनों का अब हम लोग हल करेंगे। ए को एक तरफ खींचेंगे और बी को एक तरफ ले लेंगे। इसको लेने के बाद हल करेंगे। हल करने के बाद हम लोग कंप्लीट जिसे सोल्व करते हैं उस तरह सोल्व कर देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 15a में से 12 घटाएंगे तो 3a हो जाएगा बराबर 16b में से 12b को घटाएंगे तो हम लोग का 4b हो जाएगा यानी 4b हो जाएगा। और अब यहाँ पर a और b है तो हम लोग को रेशियो लेने के लिए उल्टा होता है। a का रेशियो 4 होगा और b का रेशियो 3 होगा तो यहाँ पर होगा 4:3। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। इसी तरह से हम लोग आगे भी इस सवालों को हल करेंगे और उसको इसी विधि से हम लोग बनाएंगे। इसी विधि से सारा बन जाएगा। इस तरह का जो सवाल होगा सभी बन जाएगा। यही ध्यान रखना है। तो एक इसको हम लोग अपोजिट लेकर चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल। 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जब छोटी संख्या इसमें 3 दिया है, 3 का मान 42 है तो इसको रेशियो निकालेंगे हम लोग। जब 3 रेशियो के अनुपात 42 दिया होता है तो हम लोग 42 में 3 से जब भाग देंगे तो हम लोग का 14 आ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 14 आ जाएगा। तो 14 जब आएगा 1 रेशियो बराबर तो हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या 8 दिखा रहा है। इसमें बड़ी संख्या का रेशियो 8 है। तो जब हम लोग का 8 दिया हुआ है इसमें तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान 14 आया है। तो इस 14 से हम लोग 8 में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हम लोग को जितना आएगा वो हम लोग का 112 होगा और ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। 14 में 8 से गुणा कर देंगे हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डी आंसर सही है। इसी तरह हल करेंगे। एक
द्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे और इसमें जो कर्ण दिया है वो 8 दिया है, यानी 8 है। तो इसका लंब और आधार हम लोग को मालूम नहीं है। तो जब लंब और आधार मालूम नहीं रहता है तो इसको हम लोग x मानेंगे। लंब भी x होगा और आधार भी x होगा। जब लंब को हम लोग x मान के चलेंगे और आधार को भी x मानेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब कर्ण बराबर जो रेशियो होता है उसको कर्ण स्क्वायर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक सूत्र होता है जो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, तो उसको पहले अब नहीं लिखेंगे, चाहे लिख देंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, जब यहाँ पर गुणा करेंगे x गुणे x बराबर 8। अब हम लोग जब परिमेय थ्योरम से चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 64 स्क्वायर बराबर 64 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 32 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा 32। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई का मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मतलब हम लोग को 32 आया है। तो यहाँ पर 1/2 गुना 32 लिख देंगे, लिखेंगे, उसके बाद घटा देंगे। उसके बाद हम लोग को आंसर आ जाएगा 16 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। इसके बाद हम लोग अगला सवाल में चलेंगे। ये सवाल इसी तरह से बनेगा। समझ के इसको 2-3 बार क्योंकि आधार और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 44 सेमी आधार और 22 सेमी ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, इसलिए दिया है इसमें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग का यहाँ पर आधार कितना है 44 है और ऊंचाई कितना है 22 है। दोनों का गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कंप्लीट 968 वर्ग सेमी। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। समबाहुभुज में सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। इसमें
यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 360/40, यानी जब भाग दे देंगे तो कटेगा तो आंसर हम लोग का 9 आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। 360/40 कटाएंगे तो हम लोग का भुजा की संख्या 9 आ जाएगा। आंसर हम लोग का डी हो जाएगा सही, सत्य। आंसर 9 होगा कंप्लीट। इसी तरह से हम लोग सब निकालेंगे।